बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करते हैं। 3.1 सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हैं मैं समझाना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा सेट क्या होता है। आ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब वाज़ेह चीज़ों का जो मजमूआ होता है उसे सेट कहते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तान हॉकी टीम, आवर फैमिली सेट, या आप कह सकते हैं पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट सेट, पाकिस्तान डिवीज़न सेट्स, ठीक है। और पाकिस्तान के जो प्रोविज़न हैं उनका सेट, मतलब जो वाज़ेह हों वो आपके पास सेट्स होते हैं। ओके, फिर आपके पास यूनियन सेट होते हैं। यूनियन सेट्स कुछ सेट्स हैं, ये देख लें, आगे आपके काम आएंगे। नेचुरल सेट्स वो n से शो करते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर सेट W से, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर Z से स्टार्ट होती हैं, 0 ±1 ±2 होता है। और सेट ऑफ इवन नंबर जो होती हैं, 0 इवन नंबर होता है, ये ±2 ±4 ये होती हैं, जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। ऑड नंबर जो 2 पर डिवाइड नहीं होते, और प्लस माइनस लिखा गया है इसको भी। पी प्राइम नंबर वो होती हैं ऐसा नंबर जो खुद पर एक तो डिवाइड हो सकते हैं और उन पर 1 वाला टेबल भी डिवाइड हो सकता है। 2 से स्टार्ट होते हैं। एक इवन नंबर 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो आपके पास प्राइम है, 3 5 7 है। सेट ऑफ रेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पी क्यू इंटीजर होंगे और क्यू 0 नहीं होगा, ये वाला 0 नहीं होगा नीचे वाला। क्यू प्राइम सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, इसमें पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते, यहाँ भी पी क्यू जेड होंगे और क्यू भी 0 नहीं होगा। रियल नंबर क्या होती हैं, अगर आप रेशनल और इरेशनल का यूनियन लेते हैं तो आपके पास कौन से सेट आते हैं, नंबर आते हैं, रियल नंबर आते हैं। यूनियन सेट कौन से होते हैं, अगर ए में सेट है ना, ये देखें आपके पास ए में है 1 2 3 4 5 और बी में है 3 4 1 7 6, तो यूनियन हम इकट्ठा लिख देंगे। देखो 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, अरेंजमेंट के साथ हम लिख देंगे। अगर नंबर आपके पास रिपीट हो रहा है तो उसे 1 टाइम लिखेंगे यूनियन में। इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, कॉमन लेते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 है, 3 4 1 7 6 है, इनमें कॉमन देखो, इधर भी 1 है, इस साइड पर 1 है, इस साइड पर भी आपके पास 3 है, इस साइड पर भी 3 है, इस साइड पर 4 है, इस साइड पर 4 है, तो ये इसका क्या आ गया आपके पास, इंटरसेक्शन आ गया है। डिफरेंट सेट क्या होता है, डिफरेंस मीन माइनस करना। अब ए में से बी माइनस करना है। ए में से बी माइनस करने का मतलब है कि जो बी हैं वो ए में से निकाल लेनी है। देखें यहाँ पर है 3 3 में से माइनस हो जाएगा, 4 4 में से माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 2 और 5। ये जो रह गए हैं इस वाले नहीं, जो इसके अंदर रहते हैं वो लिख देंगे। कंप्लीमेंट सेट भी यही होता है। कंप्लीमेंट को हम ए प्राइम कहते हैं या ए पावर सी कहते हैं। तो u में से जब a माइनस करेंगे तो आपके पास कंप्लीट, u ए कैपिटल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। a आपके पास ये है, देखो 2 4 6 स्मॉल सेट है। तो u में से जब a को माइनस कर देंगे तो जो बाकी सेट बचेगा वो आपके पास क्या होगा, कंप्लीमेंट सेट होगा। ये चीज़ें याद रखनी है। 2 सेट्स जो होते हैं a एंड b सेट टू बी डिसजॉइंट होते हैं। अगर उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए तो वो डिसजॉइंट होंगे। द एलिमेंट ऑफ ए नेवर प्रेजेंट ए कंप्लीमेंट एंड वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों हो डिसजॉइंट सेट आगे ये लिखा हुआ है। तो करते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में है शेड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फिगर बनी हुई है, इसको इस फिगर को हमने शेड करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी इसी में करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी इसी में करना है, ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी इसी भी करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी इसी फिगर को देख कर करना है। मतलब एक फिगर में क्वेश्चन सोल्व करने हैं 1 2 3 4। तो करते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद तो है समझ आएगी। तो फर्स्ट फिगर मैंने बना ली है। सबसे पहले अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, मतलब ए यूनियन क्वेश्चन है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ये ब्रैकेट देखते हैं। इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन जगह को, कॉमन पॉइंट को।
अब ये बी है, ये सी है, इनका कॉमन पॉइंट क्या है दोनों का, ये वाला है। इसको मैं क्या कर लूँगा, फिल कर लूँगा। अब जो इनका आंसर है और ए का आंसर है, इनका क्या लेना है, यूनियन लेना है। ए वाले सारे एलिमेंट होंगे और बी इंटरसेक्शन वाले ये वाले एलिमेंट होंगे। तो ए वाले कौन से एलिमेंट हैं, ये ए वाले सारे एलिमेंट हैं। यूनियन का मतलब होता है अरेंजमेंट में एक सेट में इकट्ठा लिख देना। तो ए और इसको हम इकट्ठा एक सेट में लिख देंगे। देखें, इसको शेड कर लें ए को, ये देखें, ये हमने शेड कर लिया, ये इसका आंसर होगा। देखो अब ये शेड क्यों नहीं करते, इसमें तो सी है, ये और ये हमने शेड करना था। ये इसका क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसका आंसर है। अब इसी फिगर में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं ये फिगर ड्रा करूँगा। फिगर लाजमी है ड्रा करना, फिगर से ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये आपके पास ए सेट है, ये आपके पास सी सेट है, ये आपके पास बी सेट है। क्वेश्चन क्या है, सेकंड में क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखें, इसमें हम क्या करेंगे, पहले बी और सी का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। बी और सी का यूनियन लेंगे तो ये बी और सी यूनियन मीन एक ही सेट में अरेंजमेंट में आ जाएंगे। तो ये बी और सी का मैं यूनियन ले लेता हूँ, इस तरह ड्रा करता हूँ मैं लाइनें, ठीक है। ये बी और सी का मैंने क्या लिया, यूनियन लिया। अब इनको मैं ऐसे लिख दूंगा समझने के लिए, बी यूनियन सी को ये इस तरह मैं लिख दूंगा कि ये मैंने ऐसे लाइनें ड्रा की हैं बी यूनियन सी के लिए, ठीक है। अब जो ये वाला है ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। अब देखें, ये बी यूनियन सी है ए के साथ, अब ए वाली टर्म ये आ रही है, ये देखो इंटरसेक्शन होता है दोनों में कॉमन हो। अब देखें बी यूनियन सी, ये वाली टर्म बी यूनियन सी की आ रही है और ए बी सी के अंदर आ रहा है। तो ये वाला जो होगा ये इसका क्या होगा, सॉरी इसका होगा आंसर होगा, मतलब ए का बी यूनियन सी से इंटरसेक्शन लेंगे, बी यूनियन सी तो ये सारा है और ए भी इधर आ रहा है, तो ये इस बी यूनियन सी और ए का ये कौन सा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। तो मैं इसके ऊपर ऐसे लाइनें लगा लेता हूँ, तो ये वाला इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जब हमने सोल्व किया तो कुछ इस तरह हमने लाइनें लगाई, ऐसे ऐसे इस तरह इसके ऊपर ये वाली। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। दूसरी बात बताता चलूँ, ये सारा यूनिवर्सल सेट होता है, ये यू होता है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 3 है, देखें ए यूनियन बी यूनियन सी है। ये फिगर ऐसे बनी हुई है बुक में, हम अपनी मर्ज़ी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन बुक वालों ने बना कर दी है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी वाले जो हैं हम सारे क्या कर लेंगे, शेड कर लेंगे। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, ए यूनियन बी, ये देखो ए वाले भी और साथ में बी वाले भी हमने क्या कर लिए, शेड कर लिए। फिर इसी का यूनियन लेंगे सी के साथ, ये सी है, तो इसको भी आप क्या कर लें, शेड कर लें। ये आंसर है इसका। फोर्थ पार्ट करते हैं, वेन डायग्राम सही करते हैं। ये ए है,
ये सी है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखें बी इंटरसेक्शन सी का आंसर ये आएगा, ठीक है। और इसी से हम ए के साथ अगर लें इंटरसेक्शन तो ये और इसमें कोई कॉमन पॉइंट है, कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब इस आंसर के साथ हम ए के साथ अगर इंटरसेक्शन लें, ये इसमें और इसमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन ही नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ये इसका आंसर है, ये एम्प्टी सेट होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। इसका सेकंड पार्ट है, उसकी हम फिगर बनाते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। अभी सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो देखें सेकंड पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी मैंने फिगर बना ली है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है स्टार्टिंग में ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले बी और सी में हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ये बी है, ये सी है, तो इनका कॉमन पॉइंट ये होगा, ठीक है। और यूनियन है किसके साथ, ए के साथ। अब ये वाला पार्ट और ये वाला ए वाला इनका यूनियन है, तो ए और ये वाला पार्ट इकट्ठे आ जाएंगे ना यूनियन में, तो ए को क्या कर दें, शेड कर दें। यूनियन में मैंने बताया है कि रीअरेंजमेंट करके उसको एक ही शेप में लिखती हैं, तो ये और ये इसका यूनियन हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी वाले सारे एलिमेंट, यूनियन का मतलब है कि एक सेट में आ जाना, ठीक है। ये बी यूनियन सी तो मैं सोल्व भी कर लेता हूँ। ये बी और सी सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये बी यूनियन सी में, ठीक है, ये आ गए। अब इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, सी के साथ, इस सी के साथ, ठीक है। इंटरसेक्शन लेना है। अब ये भी सारा क्या है, सी है। बी यूनियन सी का मतलब ये सारा सी है, ये ठीक है, सी भी है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो बी यूनियन सी और ए का कॉमन पॉइंट क्या है, ये तो बी यूनियन सी सारा था, इसके अंदर ए भी पड़ा था, तो ये ए एक ऐसा पॉइंट है इसमें बी यूनियन सी भी आ रहा है, इसमें खुद ए भी आ रहा है, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा ये वाला। इस तरह इसको मैं थोड़ा मज़ीद ऐसे कर देता हूँ, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बेशक इसको आप आंसर ना रखें, ये आंसर है, ठीक है। बी यूनियन सी जो है ये ऐसे है, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो ऐसे है, ओके। नेक्स्ट पार्ट देखें, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, मतलब ए और बी वाले सारे एलिमेंट। यूनियन सी का मतलब ये है कि इसका आंसर और इसका सेम, तो मतलब ये सारा यूनियन में क्या होगा, सारा क्या होगा, शेड हो जाएगा। यूनियन है ना, ए यूनियन बी करेंगे, फिर उसका यूनियन किसके साथ लेंगे, सी के साथ, तो ये सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। ये देखें ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, इसका क्या मतलब है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला और ये वाला ए के साथ है, बी इंटरसेक्शन सी तो ये आ जाएगा। फिर इसका जो आंसर होगा इस ए के साथ करेंगे तो कोई आएगा, देखो ये अलग है, ये अलग है, इसका कॉमन पॉइंट तो कोई होगा नहीं,
तो इस तरह ये सारे क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे, एम्प्टी आएगा। ठीक है, डिसजॉइंट सेट है ना, तो इसका आंसर क्या होता है, एम्प्टी होता है। ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, मतलब अगर बी और सी का कॉमन पॉइंट लें तो ये होगा। अब ए और बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला सोल्व करेंगे तो देखो इनमें कोई कॉमन है नहीं, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक हो गया, इसकी फिगर 2 भी सोल्व हो गई। अब हम फिगर 3 सोल्व करते हैं। फिगर 3 में देखें, ये फिगर है ए बी और सी है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमने करना है। तो सबसे पहले इसमें बी और सी का इंटरसेक्शन लें। ठीक है, बी और सी का जो इंटरसेक्शन आएगा, बी और सी का जो कॉमन पॉइंट है ये है, मेरे ख्याल में ये है, ये सारा पॉइंट बी और सी में आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, कॉमन पॉइंट है बी और सी का। बाकियों का नहीं पता, बी और सी का ये है। अब ए के साथ इसका क्या ले लेंगे, यूनियन। ये वाला सारा और ए वाला सारा क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। देखें, ए वाला और ये वाला यूनियन अरेंजमेंट कर देंगे, तो ये वाला सारा देखें, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये ए इसमें आ रहा है ना, ये ए है और ये इंटरसेक्शन, ये सारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले तो हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे। अब बी और सी का जो आंसर है ना, वो ये है सारा, ये सारा बी और सी का है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये आंसर जो सारा है ना, ये बी यूनियन सी ब्रैकेट वाले का, मैं ऐसे नीचे की तरफ इसको फिल करता जा रहा हूँ। बी और सी वाली वैल्यू सारी क्या हो गई, फिल हो गई। ठीक है, अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन है, बी यूनियन सी का ए के साथ क्या है, इंटरसेक्शन है। तो ए वाला ये देखें सारा पार्ट है, ये ए है, ये देखें ये सारा क्या है, ये ए है, ये वाला। ठीक है, ए, और ये सारा क्या है, बी यूनियन सी है, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, इनका कॉमन पॉइंट है, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो बी यूनियन सी है वो ऐसे ऐसे हैं, सीधी लाइनें हैं, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो ऐसे ऐसे हैं, ब्लैक वर्डिंग में। ओके, ये थर्ड पार्ट बड़ा इजी है, बी यूनियन सी, और जो उसका आंसर आएगा वो उसका ए के साथ। ये आपके पास बी यूनियन सी है, ये सारा। ठीक है, ये बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी का जो आंसर आएगा उसका ए के साथ क्या ले लेंगे, यूनियन। तो ए ये है, यूनियन में सारा अरेंजमेंट लिख देते हैं, ये देखें ए भी सारा फिल हो जाएगा, ये इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसका 3 पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 पार्ट में देखें, फिगर बना देता हूँ। यू है, ये आपके पास क्या है, ए है, ये आपके पास क्या है, बी है, ये आपके पास क्या है, सी है। 3 पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। ये बी है, ये सी है, ये देखें ये सारा पार्ट बी का है, ये सारा है सी का, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो ये है। ठीक है, ये कॉमन है बी और सी का। अब बी और सी का ए के साथ, अब ये वाला जो पार्ट है ये ए का भी है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। मैं इधर लिख देता भी हूँ कि
बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐसे लाइनें मैंने बनाई हैं, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी जो है वो कुछ इस तरह मैंने बना दिया है, जो कि इसका आंसर है। ये 4 फिगर है, देखें ये इस तरह की फिगर है 4, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वाली 4 फिगर है, देखें ए बी और ये सी। इसको सोल्व करते हैं, देखें कैसे सोल्व करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फिर मैं आपको और वीडियो बनाकर आप लोगों से शेयर कर सकूं और आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो। तो देखें बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है, अब बी और सी ये देखेंगे, बी और सी में तो कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, इस बी और सी में तो लिखने की ज़रूरत है नहीं है। ए के साथ क्या ले लेंगे, यूनियन, तो मतलब ए वाला क्या कर देंगे, सिर्फ फिल कर देंगे। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये बताऊंगा भी सही, अब भी देखें बी इंटरसेक्शन सी, ये एम्प्टी सेट है, ए यूनियन क्या करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने वो क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया कुछ इस तरह। नेक्स्ट इसके पार्ट करते हैं इसी फिगर से। फिगर आपको बनाकर दिखा दूं, आप समझ रहे होंगे सर स्केल से बना रहा होगा, लेकिन हमारे हाथ ही स्केल हैं, कुछ गलत बन जाती हैं फिगर, कोई ठीक बन जाती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है स्केल से बनानी है, ठीक है। ये सी है, क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। अब बी और सी का तो कोई यूनियन देखें बनाते हैं, बी और सी का, बी और सी का यूनियन क्या होगा, बी और सी का यूनियन ये होगा, ये मैं ऐसे बना रहा हूँ फिगर, ये बी और सी का यूनियन ये है। वैसे बी वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे और साथ में सी वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास है बी यूनियन सी, एक कुछ इस तरह मैंने फिगर बनाई है। अब करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इस तरह बना दूंगा, ठीक है। अब बी यूनियन सी ए के साथ, अब ए ये है तो ये वाला और इन सब का ये वाला पॉइंट कॉमन है ना दोनों में, तो ये वाला इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये सॉल्व हो गया। इसका थर्ड पार्ट करते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बनाई, ये ए है, ये बी है, ए एंड बी, ठीक है। ये सी है, क्वेश्चन है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी ये और ये है, यूनियन फिर ए है, तो मतलब ये सारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यूनियन है तो ये आपके पास सारा फिल हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये वाला इसका क्या होगा, आंसर होगा। लास्ट पार्ट इसका करते हैं। मैं थक गया हूँ पढ़ा कर आप लोगों को। ये U है और यूनिवर्सल सेट है, फिगर बना लेते हैं। ये A है आपके पास, ये B आपके पास है और ये C है। क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन इनटू B इंटरसेक्शन C। अब देखें B और C में कोई पॉइंट कॉमन है, इस B और C में कोई है नहीं। जब इनमें कोई नहीं है, एम्प्टी है, तो A वाला भी कुछ नहीं होगा। मैं इधर देखें लिखता हूँ, B इंटरसेक्शन C जो है वो एम्प्टी है, ठीक है, इनमें कुछ है ही नहीं।
तो ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी भी क्या होगा, एम्प्टी ही होगा। मतलब इसमें कुछ नहीं है तो फिर इनमें कुछ नहीं है तो ए का इनके साथ कोई कॉमन पॉइंट बनेगा। अगर ए और बी में ये होता तो फिर ए के साथ बनता, तो इसमें कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो ये आपके पास ये ऐसे ही रहेगा, ये शेड नहीं होगा, ये एम्प्टी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फिर दोबारा मैं आपसे कहूँगा अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।